इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज और डिस्कशंस हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे कि इल्यूमिनाटी एक रियल और एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्राइमरली एक हिस्टोरिकल ग्रुप था जो 18th सेंचुरी में बवेरिया में एग्जिस्ट करता था, लेकिन मॉडर्न क्लेम्स और थ्योरीज मोस्टली स्पेकुलेटिव हैं और इन्हें ज्यादातर स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स ने डिसमिस किया है। इल्यूमिनाटी का इतिहास। वाइजहाफ्ट 1783 में इंगलस्टेड विश्वविद्यालय में कैनन लॉ और व्यावहारिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। येसुइट्स द्वारा संचालित इस संस्था में वे एकमात्र गैर धार्मिक प्रोफेसर थे। येसुइट्स ने उन्हें बार बार हतोत्साहित किया। वाइजहाफ्ट ने प्रबोधन ऑफ क्लैरुंग के विचारों को फैलाने के लिए एक गुप्त समाज बनाने का संकल्प लिया। फ्रीमेसनरी महंगी और उनके विचारों के लिए खुली नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनमई इन सबनेट ज़ेबज़ेटीज़ सेंट्स को परफेक्टिबलिस्ट्स की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर इल्यूमिनाटी ऑर्डर कर दिया। उनके सदस्यों ने समाज में उपनामों का उपयोग किया, जैसे वाइजहाफ्ट स्पार्टक्स बने। प्रारंभ में मासेनहाउज़न ने समाज को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन बाद में उनके अनियमित व्यवहार और भ्रष्टाचार के कारण उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद स्वाक ने अधिक महत्वपूर्ण सदस्यों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित किया। प्रारंभिक समय में समाज में 3 ग्रेड थे: नवसिखुआ, मिनर्वल और प्रबुद्ध मिनर्वल। वाइजहाफ्ट अपने सदस्यों की गतिविधियों की निगरानी के लिए गुप्त जासूसी प्रणाली का उपयोग करते थे। महिलाएं, यहूदी और अन्य गुप्त समाजों के सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। वाइजहाफ्ट ने कठिनाई से कुछ सदस्यों को फ्रीमेसन से जुड़ने से मना करके अपने समाज के रिवाज को विस्तारित करने के लिए उस पुराने समाज में शामिल होने का निर्णय लिया। मीन 1777 के शुरू में वे सख्त अनुसरण के राइट प्रूडेंस के लॉज में शामिल हुए। इन 3 डिग्रियों के माध्यम से उन्हें उन उच्च डिग्रियों का जान नहीं मिला जिसे वे उपयोग करना चाहते थे, लेकिन अगले वर्ष एक पादरी नामक अबे मारोटी ने जवाब को सूचित किया कि ये आंतरिक रहस्य बड़े धर्म और प्राचीन चर्च पर आधारित है। स्वाक ने वाइजहाफ्ट को मनाया कि उनके समाज को फ्रीमेसनरी के साथ मित्रता संबंध बनाना चाहिए और उनकी खुद की लॉज स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। इस स्थिति में दिसंबर 1778 पहले 3 डिग्रियों के जोड़ने को एक द्वितीय परियोजना के रूप में देखा गया। प्रूशिया के ग्रैंड लॉज से एक वारंट आसानी से प्राप्त किया गया और नई लॉज को थियोडोर ऑफ गुड काउंसिल कहा गया, जिसका उद्देश्य बवेरिया के इलेक्टर चार्ल्स थियोडोर को भविष्य में चापलूस करना था। ये म्यूनिख में ईफियर्ड मार्च मिन 1779 को स्थापित किया गया और शीघ्र ही इल्यूमिनाटी से भर गया। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रैंड लॉज से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की। फ्रैंकफर्ट में यूनियन लॉज के साथ मेसोनिक संबंध स्थापित किए और अपनी अद्वितीयता की घोषणा कर सकते थे। एक नई मातृ लॉज के रूप में अब यह अपनी खुद की लॉज स्थापित कर सकता था। For more videos, please subscribe and like the video.